अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लारिक डेली शूज के साथ। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का घर से सफाया और परवेज खटक के दो इंतहाई अहम सवाल, इन दोनों सूरतों में बात करेंगे। तीसरी बात ये कि परवेज खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर ये राज खुलता है तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। यानी वो कौन सा राज, ये जो दो इंतहाई अहम सवाल उठा दिए हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से या इमरान खान के हवाले से, उन पे बात करते हैं। और तहरीक इंसाफ के अंदर से एक और पार्टी ने जन्म ले लिया है, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। यानी पहले अपना तहरीक इंसाफ के अंदर से एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी निकली, उससे कबल तहरीक इंसाफ के एक यूथ विंग के सदर जनूबी पंजाब के, उसने कहा कि अब बल्ले का मुकाबला हाकी करेगी। तो तहरीक इंसाफ का जवाल कैसे शुरू हुआ? तहरीक इंसाफ के अंदर से ये नई पार्टी आई है, लेकिन सबसे बढ़कर इंतहाई अहम दो सवाल जो परवेज खटक ने उठाए, और अगर ये राज खुल गया, जिस दिन ये राज खुला बकौल परवेज खटक के कि जिस दिन ये राज खुला उस दिन सबकी आंखें खुल जाएंगी। बात करते हैं तहरीक इंसाफ का घर से सफाया। चलते शुरू करते हैं। 2014 से तहरीक इंसाफ ने अपने उरूज की शुरुआत की, और उरूज की शुरुआत उनकी कैसे हुई? 2011 में पहले तो उनको लॉन्च किया गया इमरान खान साहब को। ये बात अब माजी का किस्सा हो गई और सबको पता है। लेकिन 2014 में उनको लॉन्च करके उनको पीक पे पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी इतनी हो गई कि 2014 के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग का दौरा पाकिस्तान मनसूख करना पड़ा, 126 दिन का धरना। लेकिन तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी को अचानक क्या हुआ? 2018 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद, यानी एक तो इमरान खान साहब को सीट दी गई, वजीर आजम बनाया गया, उनको वजारत उस्मा देने के बाद उनको हुकूमत दी गई, लेकिन उन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा। लेकिन सोने पे सुहागा यह हुआ कि जब उनको पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा घर भेजा गया। कैसे? अदम एतमाद की तहरीक पेश करके। पहले वजीर आजम इमरान खान साहब थे जिनको अदम एतमाद की तहरीक में घर भेजा गया और उनकी हुकूमत को रुखसत होना पड़ा। उसके बाद मुसलसल इन्होंने एक चालबाजियां शुरू कर दी इदारों के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, लेकिन उससे बढ़कर आर्मी चीफ की तैनाती के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया, मुल्क की मईशत को जो नुकसान पहुंचाने के हवाले से जो ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, तशद्दुद की सियासत का जो आगाज किया, फिर उस तशद्दुद की सियासत का जो अंत है वो आपके सामने कि तहरीक इंसाफ तितर बितर हो गई। अब पंजाब के बाद तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से भी सफाया। परवेज खटक और महमूद खान ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, उनके साथ 50 के लगभग एमपीएस और एमएनएस उनके साथ थे। उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया और आइंदा के लाएअमल के हवाले से उन्होंने कहा कि हम आगे चल के बताएंगे। लेकिन उन्होंने नाम एक सामने रख दिया है, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। यानी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक और नई पार्टी तहरीक इंसाफ से निकली है। तहरीक इंसाफ की जहां से शुरुआत हुई थी, तहरीक इंसाफ का अंत भी वहां से। अलविदा तहरीक इंसाफ, अलविदा। ये काफी सारे दूसरे ट्विटर पे जारी और सारी है। गरीदा फारूकी साहिबा ने कहा कि खत्म शुद्ध तहरीक इंसाफ। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि परवेज खटक ने जो इंतहाई अहम सवालात जो दो उठाए, वो सवालात कौन से? वो सवालात ये हैं कि परवेज खटक ने कहा कि बार बार इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ को मौका फराहम किया गया कि इलेक्शन में जाएं, लेकिन इलेक्शन में क्यों नहीं गए? दूसरा ये कि क्या इमरान खान साहब जमहूरियत चाहते हैं या तशद्दुद का रास्ता अपनाना चाहते हैं? क्योंकि 9 मई का जो वाकया किया गया, 9 मई का जो एक बहुत बड़ा जो ब्लंडर किया गया, उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले जाने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, मजम्मत करने के बाद उन्होंने अलविदा तहरीक इंसाफ को कर दिया। लेकिन परवेज खटक और महमूद खान डटे रहे आखिर तक। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी है और रहेगी। लेकिन जब उन्होंने भी मजम्मत का इजहार किया 9 मई के वाकयात का, तो उसके बाद उनको शोकाज दिया गया। शोकाज के बाद फिर उनको पार्टी से ही निकाला गया। फिर परवेज खटक ने अपना लाएअमल अख्तियार किया और लोगों से बातचीत करना शुरू कर दी, और फिर बिलाखिर आज ये मुमकिन हुआ, तहरीक इंसाफ के अंदर से एक और पार्टी आ गई। अब ये जो दो सवाल हैं परवेज खटक के, कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं, 14 मई की जो इलेक्शन की जो डेट थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मुदाखलत करके
सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। सुओ मोटो लेने के बाद पीडीएम की जमातों को, पीपल्स पार्टी को, इन सबको मिलके बिठाने का और तहरीक इंसाफ को, इन सबको मिलके बैठने का एक मौका फराहम किया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और आप अपना असद उमर मेरे ख्याल से शामिल थे। तो उन्होंने एक फैसला करना था। उनका ये मामला शुरू हुआ इलेक्शन की डेट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मौका फराहम किया और 14 मई की जो डेट थी उसको आगे बढ़ाने के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी यानी आमादगी का इजहार किया। लेकिन क्या हुआ, उसमें डेडलॉक बरकरार रहा। वो डेडलॉक क्यों बरकरार रहा? क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, हमने इलेक्शन नहीं कराने इस डेट के हवाले से, क्योंकि उसमें 2 महीने आगे या 2 महीने पीछे का मामला था। लेकिन इमरान खान साहब बज़द थे। अब इमरान खान साहब बज़द क्यों थे? और ये जो इंतहाई 2 अहम सवाल जो परवेज खटक ने किए कि क्या इमरान खान साहब तशद्दुद का रास्ता अपनाना चाहते हैं या मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 9 मई के बाद जो मुल्क के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई उससे ये वाज़ेह जाहिर हो गया था कि मुल्क के अंदर एक अनारकी फैलाने की एक भरपूर कोशिश की गई और मुल्क के अंदर एक खाना जंगी का माहौल पैदा किया गया और मुल्क की मईशत को तबाह और बर्बाद करने की एक घिनौनी जो साजिश की गई उसको नाकाम बनाने में इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। जिसके बाद फिर इमरान खान साहब के कारकुनान को 10,000 बकौल उनके कि 10,000 कारकुनान हमारे गिरफ्तार हैं। उनकी जमात से जिन लोगों ने मजम्मत की उनको यानी छूट दी गई और जिन लोगों ने मजम्मत नहीं की यानी तहरीक इंसाफ से जो जुड़े रहे उनके खिलाफ फिर सख्त एक्शन लेने का एक ऐलान किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जाहिर सी बात है ये होना था, क्योंकि जब आप अपने इदारों के ऊपर हमला या अपने इदारों के ऊपर हल्ला बोल देंगे, दावा बोल देंगे, तो फिर जाहिर सी बात है अगर इदारे खामोश रहेंगे तो कल को कोई और पार्टी अपने 50-60 हजार लोग लाके इदारों को ब्लैकमेल करेगी, इदारों को यरगमाल बना के और अपनी मनपसंद के फैसले करवाएगी, चाहे वो अदलिया हो या जैसे कोर कमांडर हाउस या जीएचक्यू के ऊपर जो हमला तारीख में पहली मर्तबा हुआ है किसी भी पार्टी की जानिब से। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कई सारी आजाद पसंद कुव्वतें मौजूद हैं, तो उनकी जानिब से भी इस किस्म की हरकत नहीं की गई और उनकी जानिब से भी इस किस्म के हमले ना हुए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने वो कर दिखाया जो 75 साल पाकिस्तान की तारीख में दुश्मन ने भी ना किया हो। जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान की फौज को कमजोर करके पेश किया जाएगा तो दुश्मन तो वैसे भी इंतजार में है कि जैसे ही पाकिस्तान की फौज कमजोर पड़ जाए तो हम पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दें और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में भरपूर किरदार अदा करें और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये 9 मई के वाकये के बाद इमरान खान साहब ने खुद अपनी पार्टी को तितर बितर करने में भरपूर किरदार अदा किया और खास करके कल वाले इंटरव्यू में जो इमरान खान साहब ने यूरोपीय मीडिया को इंटरव्यू दिया उसमें इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया है कि मुझे कमांडो एक्शन से उठाया गया, तो क्या मेरे कारकुनान या मेरी लीडरशिप कोर कमांडर हाउस या जीएचक्यू के बाहर जाके एहतजाज ना करती तो कहां करती। ये बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं, ये एतराफ जुर्म है। जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है बातें या तज्जिया निगार भी जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं। इमरान खान साहब ये तो कबूल कर रहे हैं कि ये बिल्कुल जो भी मामला हुआ इसके पीछे मेरा ही हाथ था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर मुझे कमांडो के एक्शन के साथ उठाया गया तो जाहिर सी बात है रद्द-ए-अमल तो आना था, एक रिएक्शन तो आना था, लेकिन उससे कबल वो इनकार कर रहे थे। बहरहाल बिलाखिर तहरीक इंसाफ के अंदर से यानी एक और पार्टी ने जन्म ले लिया। परवेज खटक और महमूद खान ने अपना मुहाज संभाल लिया है खैबर पख्तूनख्वा का और घर में यानी घर से तहरीक इंसाफ की घर से जो सफाई हुई है वो बिल्कुल खत्मशुद के हवाले से गरीदा फारूकी ने बिल्कुल सही तज्जिया किया है कि तहरीक इंसाफ अब खत्म शुद, क्योंकि इमरान खान साहब की जिद और अना की वजह से। मैंने अपना पहला जो वीलॉग का स्टार्ट किया था वो इमरान खान हालांकि मुखालफत में नहीं, इमरान खान को तंबीह करने के हवाले से, इमरान खान को आगाह किया था मैंने भी उस अपने वीलॉग में कि इमरान खान साहब अगर आप मुदाखलत करते हैं, अगर आप अपनी जिद और अना बरकरार रखते हैं तो आपकी पार्टी को नुकसान होगा और अगर आपकी हुकूमत गई तो आपकी ही वजह से जाएगी। आपकी जिद और अना की वजह से, आपकी नालायकी की वजह से, आपकी नाअहली की वजह से ही आपकी हुकूमत भी जाएगी और आज आपकी पार्टी जिस दहाने पे पहुंची है उसके भी जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आपने 9 मई का वाकया ना होने दिया होता, अगर आप उसमें दूरअंदेशी का मुजाहरा करते, एक सियासी बसीरत का मुजाहरा करते तो शायद
आज आप इस मकाम पर नहीं होते। शायद आने वाले इलेक्शन में आप दोबारा वजीर आजम बन सकते थे, लेकिन आपने खुद अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए। तो आपका सवाल बिल्कुल शुरू हो चुका था 9 मई के बाद, अब उसका इख्तिताम है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ शायद नजर ना आए, क्योंकि इमरान खान साहब की नाअहली या तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी आयद हो सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल वाले इंटरव्यू में खुद एतराफ जुर्म किया है। तो परवेज खटक ने जो 2 इंतहाई अहम सवाल उठाए और कहा है कि जिस दिन ये राज फाश हो गया तो कौम की आंखें खुल जाएंगी। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इस राज के पीछे कौन सी बात है, ये तो वक्त ही बताएगा कि इमरान खान साहब ने क्यों इलेक्शन के मौके गंवाए, इमरान खान साहब ने क्यों इंतशार का रास्ता अपनाया। क्या इंतशार का रास्ता अपनाने के बाद खुदा न खास्ता पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना तो नहीं था, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश तो नहीं था, या पाकिस्तान के अंदर एक अनारकी और खाना जंगी का माहौल पैदा करना तो नहीं था। क्योंकि परवेज खटक इंतहाई अहम तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इंतहाई इमरान खान साहब के करीब तरीन साथी समझे जाते थे। उन्होंने भी बिलाखिर अपना रास्ता अख्तियार कर लिया, अलग रास्ता अख्तियार कर लिया, और उन्होंने नई पार्टी का जो आगाज किया है उसके साथ साथ ये कहा कि जिस दिन ये राज फाश हुआ उस दिन सबकी आंखें खुल जाएंगी। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।